नमस्कार मित्रों, सत्यवादी शो के इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज हम यहाँ पर चुनाव परिणामों को लेकर विस्तृत रूप से बात करने के लिए आए हैं। चुनाव परिणाम जो दौसा से लेकर दिल्ली तक गए हैं और दौसा के परिणामों की गूंज तो दिल्ली तक सुनाई दी है और ये यादगार परिणाम रहे हैं। इतनी बड़ी जीत 200 लोकसभा सीट पर बहुत दिनों बाद, बहुत वर्षों बाद देखने को मिली है। आखिर कांग्रेस इतने मार्जिन से, इतने बड़े अंतराल से कैसे जीत पाई, कैसे असंभव काम संभव सहजतापूर्वक हो पाया, इसको लेकर विस्तार से बात करेंगे। दरअसल अगर हम पॉइंट वाइज बात करें तो पहला और पॉइंट तो सबसे बड़ा यही है कि कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे मुरारीलाल मीणा, वे बड़े सक्रिय प्रत्याशी रहे हैं और पिछली बार क्या उनका जो अनुभव रहा है, पिछली बार उनकी धर्मपत्नी सविता मीणा जी यहाँ से खड़ी हुई थी। हालांकि उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा था, लेकिन वो अनुभव उनके इस बार काम आया, तो इस बार जीत में यह बड़ा रोल रहा। दूसरा, मुरारीलाल मीणा को मैन ऑफ फिगर्स कहा जाता है। उनके पास आंकड़े होते हैं और उन आंकड़ों का जवाब होता है। वे आंकड़ों की भाषा में बात करते हैं और राजनीति को इंजीनियर होने की वजह से तकनीकी रूप के साथ साथ आंकड़ों की भाषा में भली बात समझते हैं। इस बार जीत में उनकी आंकड़ों का गणित भी बड़ा काम आया और इसने उनकी बड़ी सहायता भी की। तीसरा, वे क्षेत्र से काफ़ी परिचित थे, भली बात जानते थे, लोगों से परिचित थे, लोगों से कनेक्टेड थे। इतना लंबा उनका राजनीतिक अनुभव रहा है, ये सब बड़े कारण रहे मुरारीलाल मीणा की जीत के पीछे। अब बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी ने टिकट को लेकर बहुत देरी की वितरण में। फिर टिकट जब बांटा गया तो किसी सक्रिय कार्यकर्ता की जगह एक ऐसे कार्यकर्ता को दिया गया जो इन दिनों कम सक्रिय था। उसको लेकर, उनके नाम को लेकर लोग जहां चौंके वहां निराश भी हुए। इसकी जगह अगर किसी और अधिक सक्रिय कार्यकर्ता को टिकट मिलता तो संभवतः परिणाम कुछ और होता या कम से कम अंतर तो कुछ और ही होता। चुनाव को लेकर हमारा जो विश्लेषण कहता है वह यह भी कहता है कि कांग्रेस ने बीजेपी का जो नैरेटिव था उसको भली भांति कैश करने में सफलता हासिल की। बीजेपी का यह नारा कि अब की बार 400 पार ही उनके लिए घातक हो गया। लोगों को लगा कि आखिर बीजेपी को 400 का फिगर क्यों चाहिए, और जो आरक्षित वर्ग है उसको लगा कहीं कोई उनके हितों के साथ कुठाराघात तो नहीं हो जाए। इन सब बातों को लेकर सब ने अपने आप को सेफ जोन में डाला और सेफ जोन में डालते हुए अधिकांश लोगों ने कांग्रेस का समर्थन करना बेहतर समझा। दरअसल अब तक जो चुनाव होता आया है मोदी के नाम पे होता आया है और पिछले 2 चुनाव मोदी के नाम पर ही जीते गए हैं, लेकिन यही बात इस बार घातक सिद्ध हुई। एक अकेले व्यक्ति के नाम पर आप कब तक जीत सकते हैं, और उसी के भरोसे रहने की जब आपको आदत पड़ जाए तो आप एक तरह से निष्क्रिय हो जाते हैं और ये निष्क्रियता लंबे समय बाद काहिलता बन जाती है जो कि घातक होती है। इस निष्क्रियता ने लोगों को नाकारेपन की ओर मोड़ दिया और कार्यकर्ता, पदाधिकारी और आम लोग यह समझने लग गए कि चुनाव मोदी के नाम पर जीता जा सकता है, न केवल जीता जा सकता है बल्कि आसानी से जीता जा सकता है। इसी बात को लेकर लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रयास नहीं किया और सब नरेंद्र मोदी, उनके नाम, उनके तिलिस्म के भरोसे रहे। ये कुछ कारण थे जिन पर हमने बात की। अगले अंक में फिर हम विस्तार से बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत।